बच्चों, स्वागत है आप सभी का जल मैथ्स क्लासेस में। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। और आज हम एक्सरसाइज 3.1 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित प्रश्न 7 हल करने जा रहे हैं। इसका अंतिम सवाल भी है। तो देखिए प्रश्न 7 क्या है। समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ये सब हमें करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों ही समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल करना है। तो चलिए हम हल करते हैं अपना ये प्रश्न संख्या 7। तो हमें यहाँ दो समीकरणें दे रखी हैं, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो पहली समीकरण हम यहाँ लिखते हैं x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक, अब जब हम ग्राफीय विधि से किसी सवाल को हल करते हैं तो हमें x या y का मान निकालना होता है। तो हम यहाँ से x निकाल लेते हैं। जब x निकालेंगे, जो निकालना हो उसको यहीं रोक लीजिए और उसके आसपास जो भी गिनतियाँ हों वो दूसरी साइड में भेज दीजिए। तो ये y हम दूसरी साइड में भेज रहे हैं और ये एक भी दूसरी साइड में भेज रहे हैं। तो ये माइनस वाई इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा y, और ये प्लस 1 जो है वो दूसरी साइड में आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ये x बराबर y माइनस 1 समीकरण इस तरह से ये बन गई। अब हमें x और y के दो दो मान ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए हम ये एक बॉक्स बनाते हैं, यहाँ x लिखते हैं और यहाँ y। अब देखिए y की जहाँ पर हम कोई भी गिनती लिख सकते हैं, कुछ भी 1 2 3 4 जो आपके मन में आए लिखिए। तो x बराबर हम यहाँ y की जहाँ 1 लेते हैं, y की जहाँ 1, तो 1 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा भाई, 0। यानी कि x हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ऐसे ही दूसरा पॉइंट भी 1 निकाल लेते हैं हम। अब की बार हम 1 की जहाँ रख देते हैं, y की जहाँ रख देते हैं 2। y की जहाँ 2 रखेंगे तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 आएगा। तो इस तरह से ये बिंदु हमारा बन गए 0,1 और 1,2। ये पहला बिंदु है, इसको हम a मान लेते हैं 0,1, और ये दूसरा बिंदु है उसको हम ले लेते हैं b 1,2। अब हम दूसरी समीकरण अपनी लेते हैं और उसके हिसाब से इसी तरह से दो मान उसके भी निकालते हैं। ये हमारी समीकरण 1 थी। अब हम लिखते हैं दूसरी समीकरण लेते हैं। तो दूसरी समीकरण हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x प्लस 2y माइनस का 12 बराबर 0। अब हमने ऊपर वाली में x निकाला है तो इस समीकरण से भी हम x को ही निकालेंगे। तो 3x हम यहीं छोड़ देते हैं और ये 2y और माइनस के 12 को उधर भेज देते हैं। तो देखिए 12 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब ये 2y प्लस का है इधर, और इधर आएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा। अब 3 कहाँ आएगा, तो 3 बटे में आएगा। तो x बराबर 12 माइनस 2y बटे 3। अब इस समीकरण जो हमने बनाई है नई, तो इसका भी हमें क्या करना है, दो बिंदु x निकालने हैं, x और y के मान ज्ञात करने हैं हमें। तो x बटे y इस तरह से लिख देते हैं। अब हमें y की जहाँ पर ऐसी गिनती लेनी है कि जो कट पिट के हमारा गुणा भाग होके एक छोटी गिनती के रूप में आ जाए, 10 से कम ही रहे। तो चलिए देखते हैं क्या रखते हैं हम यहाँ पर। देखिए y हमारा कितना, y के यहाँ पर हम लेते हैं 6। अगर हम y के जहाँ पर 6 लेते हैं तो 6 दूनी कितने हो जाएंगे, 12। यहाँ रख के भी दिखा देते हैं, 12 माइनस 2, और y के जहाँ हम रखने जा रहे हैं 6 और बटे में कितना है 3। तो देखिए 12 माइनस 6 दूनी कितने हो गए, 12 बटे 3। अब 12 में से 12 जाएगा तो हो जाएगा 0 बटे 3, यानी कि ये टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी y की जहाँ पर अगर हम रखते हैं 6 तो ये सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 0। एक बिंदु हमारा ये निकल के आया। अब हम दूसरा बिंदु भी निकालते हैं। देखिए अब की बार हम y के जहाँ पर रखते हैं 3, तो ये 3 दूनी हो जाएंगे 6, रख के दिखा देते हैं। तो 12 माइनस 2, और y के जहाँ हम रखने जा रहे हैं 3, और बटे में क्या है 3। तो देखिए 12 माइनस 2 3 कितने हो गए, 6, और बटे में 3। तो 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बचेगा और बटे में 3। तो 3 दूनी 6, 2 बार में कटेंगे, तो यानी कि हमारा 2 बनेगा आंसर। तो हम y की जहाँ 3 रखेंगे तो, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर कितना निकल के आएगा,
2 निकल के आएगा। तो ये बिंदु हो गया हमारा सी बिंदु हो गया ये 0,6 और ये बिंदु हो गया D2,3। तो अब हम इनका ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ एक ये हमने बना रखा है। तो देखिए ये एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है, और आप जानते हैं जहाँ पर दोनों लाइनें कट करती हैं वहाँ 0 होता है। और ये जो खाने हमारे बने हैं तो इनको हम 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर देते हैं, 7 8, और ऊपर के लिए भी गिनतियाँ प्लस में होती हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हमने ये अपनी गिनतियाँ लिख दी। अब चलिए पहला बिंदु हमारा क्या था? पहला बिंदु था हमारा 0,1। 0,1। अब देखिए x और y दोनों ही यहाँ पर 0 होते हैं। तो x तो हमारा क्या है? 0 है। ये पहला बिंदु होता है, ये x होता है, और ये दूसरा y। तो ये x हो गया 0। अब हम y यानी ऊपर की तरफ 1 चलेंगे तो ये बिंदु हमारा यहाँ पर आएगा। ये बिंदु हो गया हमारा a, और इसके निर्देशांक हो गए 0,1। यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको दिखा दिया कि ये बिंदु वाला बिंदु जो है वो यहाँ लिख दिया है। अब दूसरा बिंदु क्या है? B1,2। तो यानी कि x की तरफ 1 चलेंगे और ऊपर के लिए चलेंगे 2। तो ये बिंदु हो गया हमारा B1,2। दोनों ही बिंदुओं को मिलाती हुई हम एक लाइन खींचेंगे इस तरह से, और ये हमारी समीकरण 1 की लाइन है। तो इस पर समीकरण 1 लिख देते हैं, x बराबर y माइनस 1। अब दूसरे जो बिंदु थे हमारे वो क्या थे? वो थे 0,6 और 2,3। तो 0,6 यानी x तो 0 है और y कितना है? 6 है। तो y ऊपर के लिए हम चलेंगे तो यहाँ पे इस 6 पे ये बिंदु बनेगा हमारा C, 0,6। अब दूसरा बिंदु क्या है? D, 2,3। तो अब 2,3 के लिए x की तरफ हम 2 चलेंगे और y ऊपर के लिए चलेंगे 3। तो इस तरह से ये बिंदु हमारा निकल के आएगा D, 2,3। अब CD को मिलाती हुई एक लाइन खींच दीजिए। इस तरह से ये CD को मिलाती हुई हमने एक लाइन खींच दी, और ये हमारी समीकरण 2 की लाइन है। तो इस पर हम समीकरण 2 लिखेंगे, 3x + 2y - 12 बराबर 0। तो देखिए इन दोनों ही समीकरणों और x अक्ष से मिलकर एक त्रिभुज बनता है इस तरह से। सवाल कह रहा है कि इस त्रिभुज को छायांकित कीजिए, मतलब इस तरह से हम इसको कलर कर देते हैं। ये त्रिभुज जो हमारा बना है इसको हमने क्या कर दिया? छायांकित कर दिया। और त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हमें बताने हैं। तो त्रिभुज के शीर्ष क्या हुए? देखिए शीर्ष का मतलब होता है कोने। तो ये वाला बिंदु जो है वो है D, 2,3, और ये वाला बिंदु हम P मान लेते हैं और ये वाला बिंदु हम Q मान लेते हैं। तो देखिए इस Q के निर्देशांक कितने होंगे? ये x अक्ष पर है, तो x अक्ष पर ये 4 चले हैं हम दूरी, और y क्या है? 0 है। x अक्ष पर y 0 होता है, तो इसके बिंदु हमारे हो गए 4,0, इसके निर्देशांक हो गए। और इसी तरह से बिंदु P के निर्देशांक ये भी x अक्ष पर है, यानी ये y भी हमारा 0 रहेगा यहाँ पर भी। तो इसका निर्देशांक ये 1 चला है इधर के लिए, तो यहाँ -1 गिनती लिख देते हैं। तो -1,0। तो इस तरह से जो हमारे त्रिभुज जो हमारा बना है त्रिभुज, इसको हमने PD और Q लिखा है। तो PD Q के निर्देशांक। तो बिंदु P के निर्देशांक कितने हैं? निर्देशांक के लिए 3 लाइनें हम इस तरह से खींच देते हैं। ये निर्देशांक का चिन्ह होता है -1,0। ये P कितना निकल के आया? -1,0। और D कितना है? 2,3। D लिखेंगे 2,3। और हमारा जो बिंदु Q है 4,0। तो Q है 4,0। तो इस तरह से ये हमारे क्या आ गए? आंसर आ गया। तो इसी के साथ ये सवाल भी हमारा ख़त्म हुआ और ये एक्सरसाइज भी हमारी ख़त्म होती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।